Hello you lovely people out there, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the upgradation process कि हम लोग upgradation जो करने वाले हैं तो हम लोग किस किस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के अपग्रेड करें. तो let's get back to the video. सबसे पहले एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन इट इन 3 पॉइंट्स कि अपग्रेड एक्चुअली करेंगे कौन कौन. सबसे पहले वो है जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला, तो ऑफकोर्स वो अपग्रेड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो राउंड 2 में वापस से जा रहे हैं, मतलब कॉलेज लेने के लिए. उस पर मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो बना लिया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. सेकेंड आर द पीपल जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लिया. अब फ्री एग्जिट कौन कौन लिए, जस्ट इमेजिन किसी ने अपने चॉइस फिलिंग में जो है सबसे नीचे कुछ ऐसे कॉलेज डाले थे जो थोड़े कॉम्प्रोमाइजिंग इन नेचर थे. अब उन लोगों को राउंड 1 में वो कॉलेज चाहिए ही नहीं था, तो दे थॉट कि हम लोग राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लेते हैं एंड देन राउंड 2 में वापस से चॉइस फिलिंग कर लेंगे. तो अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग का क्या यहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए चॉइस फिलिंग का. एंड द थर्ड इज द ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कॉलेज मिला. लेकिन अब जिनको कॉलेज मिला उनमें भी 3 टाइप के लोग आ गए. सबसे पहले जो कि अपने कॉलेज से बहुत खुश है कि हाँ मुझे जो कॉलेज मिला है मुझे बहुत पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे खुश हूँ. फिर दूसरे आर द पीपल जो इस लाइक कि चलो मेरा काम चल जाएगा, मतलब जो कॉलेज मिला है ठीक ठाक है, लेकिन अगर इससे बेटर मिल गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है. एंड द थर्ड आर द ग्रुप ऑफ पीपल भाई जिनको जो कॉलेज मिला वो एकदम ही बर्दाश्त के बाहर है. दे आर लाइक कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कॉलेज में तो नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, भगवान मतलब कुछ भी कर लो पर इस पे तो नहीं जाऊंगी. ठीक है, तो जिनको कॉलेज मिला है उनमें ये 3 टाइप के पीपल है. अब जो लोग अपने कॉलेज से खुश हैं कि मुझे जो कॉलेज मिला है वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये बोलूँगी कि यू आर नॉट फॉर द अपग्रेडिंग प्रोसेस. अगर आप हैप्पी है अपने कॉलेज से, मान लो किसी को हिम सीतापुर मिल गया है, या फिर किसी को शारदा, नहीं शारदा तो वाले फिर भी अपग्रेड पे जा रहे हैं, या फिर किसी को केडी मिल गया है, या फिर किसी को जस्ट इमेजिन रामाहापुर मिल गया है, तो वो लोग इस लाइक हैप्पी कि हम लोग हैप्पी, हम लोग अपग्रेडेशन पे नहीं जा रहे, तो आपका काम खत्म हो गया. आप लोगों ने एडमिशन करा लिया 26 तक नोडल सेंटर पे जाके. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने मुझे बहुत सारा डीएम किया था और वो कंफ्यूज थे कि हम लोगों ने नोडल सेंटर पे तो करा लिया है, लेकिन क्या अब हमें कॉलेज जाकर भी वहाँ हॉस्टल फीस, मिसलेनियस, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सब जमा करना पड़ेगा तभी हमारा जो सीट है वो कंफर्म होगा, या फिर बिना वो किए भी हमारा सीट कंफर्म पहले से ही है. तो हाँ, ऐसा रूल है कि एक बार हम लोगों ने नोडल सेंटर पे जाके एडमिशन करा दिया, वहाँ पे हम लोगों ने डीडी दे दिया, इसका मतलब हमारा सीट कंफर्म है. अब हम लोग कॉलेज जाकर सिक्योरिटी डिपॉजिट, हॉस्टल फीस एंड ऑल वो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी तब भी दे सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि अब जो वेरियस काइंड्स ऑफ कैटेगरी है उनमें क्या क्या होने वाला है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, आप ये देखो. सबसे पहले फ्री एग्जिट एंड अपग्रेडेशन. जो भी मान लो राउंड 1 में फ्री एग्जिट लिए थे, ठीक है, और सोचे थे कि राउंड 2 में करने वाले हैं, उनको वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. मेरी बात ध्यान से सुनो. जो लोग राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लिए थे और सोचे थे कि मान लो कि हम बिहार में लेंगे या फिर हम डीम में लेंगे, लेकिन उन लोगों ने वहां नहीं लिया और वो लोग वापस से यूपी के सेकेंड राउंड में आना चाहते हैं, तो आप लोग को वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है. आप लोगों को वापस से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा नहीं करना है, आपको ऑलरेडी वो जमा है. आपको बस जब राउंड 2 का शेड्यूल आएगा और जब भी चॉइस फिलिंग की डेट दी जाएगी तो आप लोगों को बस वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है एंड इट्स डन. सेम फॉर द अपग्रेडेशन. जो लोग भी राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को वापस से राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है. जब भी वो पोर्टल खुलेगा तो हम लोग वहां पे बस एक फ्रेश चॉइस फिलिंग कर देंगे. ये चीज आता है. अब जो लोग बोल रहे हैं कि अगर राउंड 2 में भी अपग्रेड नहीं हुआ, तो मान लो कि मुझे XYZ कॉलेज मिला है, अब मैं उसको अपग्रेड करना चाहती हूँ, मैंने राउंड 2 में उसको अपग्रेड पे डाल दिया, लेकिन वो कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, देन व्हाट आर द चांसेस, वहां पे क्या क्या हो सकता है. एक मिनट, सॉरी मेरी मम्मी का फोन आ रहा था मेरे फोन पे. तो उनका अगर नहीं होता है तो क्या होगा, क्या उन लोगों का राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी कैंसिल हो जाएगा? नहीं, वो कैंसिल नहीं होगा. बाय चांस अगर राउंड 2 में आप लोगों ने, मान लो आपको रामाहापुर मिला है और आप लोगों ने अपग्रेड पे रामा कानपुर को डाला है, लेकिन रामा कानपुर में उतने वेकेंट सीट नहीं है, तो क्या अगर वो आपको रामा कानपुर नहीं मिल रहा है तो रामाहापुर जो आपको राउंड 1 में मिला तो वो कैंसिल हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. आपका जो भी राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज था वो सेफ है, वो कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. एक मिनट जस्ट. सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मम्मी का वापस से कॉल आ गया था. तो गेटिंग बैक अगेन टू द वीडियो, में कहाँ थी?
हाँ, मैं राउंड 2 पे थी। अगर आप लोग राउंड 2 पे कॉलेज को अपग्रेड पे डाले हो और आप लोगों को अपग्रेड कॉलेज नहीं मिलता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप लोगों को जो राउंड 1 में कॉलेज मिला था वो सेफ गार्ड है। आपका रामा हापुड़ जो है वो सेफ रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले राउंड 1 में एडमिशन लेना पड़ेगा, जो आप लोगों ने ऑलरेडी ले चुका है, तभी तो आप अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है। एंड हाँ, फिर मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला, सिक्योरिटी मनी का हो गया, एंड नो नीड टू गो टू द अगेंस्ट फॉर एडमिशन। हाँ, फिर अगेन सी, अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमें राउंड 2 में मान लो अपग्रेड नहीं हुआ, तो क्या हम लोग जो अपग्रेड प्रोसेस में गए थे तो वापस हम लोग को जाके जो राउंड 1 वाली कॉलेज अलॉट हुई थी, दैट इज रामा हापुड़, वहां पे वापस से जाके एडमिशन कराना पड़ेगा? तो नहीं, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको वापस से जाके एडमिशन नहीं कराना है। एंड अगर राउंड 2 में हमें अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका सिक्योरिटी मनी भी एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। ये था कि अगर राउंड 2 में हमें अब चेंज, मतलब राउंड 2 में अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है, मतलब अपग्रेड नहीं होता है कॉलेज, देन वी हैव, अगर राउंड 2 वाली कॉलेज हमें अलॉट हो गई, मतलब अपग्रेड हो गई, मान लो कि हमने रामा हापुड़ लिया था राउंड 1 में और राउंड 2 में हमें रामा कानपुर अलॉट हो जाता है, तो उसमें क्या क्या सिनेरियो रहेंगे? सबसे पहले सिनेरियो, आप ये मत सोचो कि आपको रामा कानपुर अलॉट हो गया है तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है और आप राउंड 2 में चूज कर सकते हो बिटवीन हापुड़ एंड कानपुर, एंड देन डिसाइड कि नहीं अब तो मुझे हापुड़ ही पसंद आ रहा है, मैं हापुड़ में रहूंगी। नहीं, एक बार आपको राउंड 2 में कॉलेज अपग्रेड हो गया और मिल गया तो आपका राउंड 1 वाले कॉलेज पे कोई भी हक नहीं रहता है, आप चूज नहीं कर सकते। आपका जो एडमिशन है वो रामा हापुड़ से कैंसिल करके रामा हापुड़ शिफ्ट कर दिया गया है। ओके, सो चॉइस फिलिंग यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि हमने राउंड 1 में जो है रामा हापुड़ फिल किया था एंड देन हमने राउंड 2 का जो अपग्रेडेशन किया उसमें हमने जो चॉइस फिलिंग किया उसमें हम लोगों ने कोई न्यू कॉलेजेस डाल दिए, या फिर उसमें हमने सरस्वती उन्नाव डाल दिया और हमें राउंड 2 में अब सरस्वती उन्नाव मिल गया, तो अब क्या करें? इसलिए राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत नेसेसरी है, उसको बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है। ये तो था कि ये सब हो गया नोडल सेंटर में वापस। हाँ देखो, अब जो अगर हम लोगों को राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज मिल गया है, जो भी हम लोगों ने अपग्रेड पे डाला था, तो वहाँ का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। सबसे पहला पार्ट हो गया आपका कि न्यू अलॉटेड कॉलेज में एक तो हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस और दूसरा हो गया आपका डीडी एंड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस। तो एडमिशन तो आपको जो न्यू नोडल सेंटर असाइन होगा आपके अलॉटमेंट लेटर में, वहां जाके वापस कराना पड़ेगा। ओके, ये तो कंफर्म है। मान लो रामा हापुड़ का जो नोडल सेंटर था वो आपका मेरठ था एंड रामा कानपुर का समवेयर एल्स है, तो अब आपको राउंड 2 में रामा कानपुर की जाके नोडल सेंटर पे वापस से अपना एडमिशन कराना पड़ेगा। ये जो राउंड 1 वाली एडमिशन थी वो कैंसिल हो जाएगी। एंड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एंड डीडी, उनका क्या होगा? देखो, अभी तक इसमें ना 100% एयर क्लियर नहीं है कि वो उसका प्रोसेस क्या होने वाला है अपग्रेडेशन का, मतलब कि चॉइस फिलिंग भी जो हम लोग करेंगे या फिर अपग्रेड भी जो हम लोग ऑप्शन में डालेंगे तो वो कहाँ डालेंगे, पोर्टल कैसा आएगा, तो उस पर अभी तक भी कुछ ऐसा कंफर्म 100% कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ पोर्टल खुल रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा, ये डाल देना, तो अभी तक कुछ एज इट इज आया नहीं है, तो मैं भी बता नहीं सकती। लेकिन मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं और पहले भी मैंने जितना भी पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे सीन लगता है या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ वो ये है कि जो अगर हमें अपग्रेड हो गया कोई कॉलेज, ठीक है, तो हम लोगों को अपने पुराने नोडल सेंटर जाना पड़ता है। हमें खुद हमारे पुराने नोडल सेंटर जाना पड़ता है, वहाँ से हमें हमारा डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, हमारा जो डीडी हमने सबमिट किया था वो लेना पड़ता है, एंड देन एक लेटर मिलता है कि हाँ इन लोगों ने अपग्रेड पे डाला था और हम लोग यहाँ से कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइप का कुछ एक लेटर मिलता है, वो लेना पड़ता है। और फिर आपको उस न्यू नोडल सेंटर पे जाना होता है जो आपको राउंड 2 में अलॉट हुआ है, और वहां पर जाकर वापस से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, एडमिशन कराना पड़ता है, एंड जो न्यू अलॉटेड कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है उसकी न्यू डीडी बनानी पड़ती है। ओके, मान लो कि रामा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं फीस मुझे याद है, बट मान लो कि मुझे जो राउंड 1 में कॉलेज मिली थी उसकी फीस थी 10 लाख और जो राउंड 2 में कॉलेज मिली है उसकी फीस है 14 लाख। तो अब मुझे जो वो जो 10 लाख वाली डीडी थी उसको वापस से बैंक में जाकर रिजॉल्व कराना पड़ेगा, मतलब उस डीडी को खत्म कराना पड़ेगा, एंड 14 लाख की डीडी को वापस से बनवानी पड़ेगी। इसमें भी एक कैच है, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो लोग, आप बात कर लेना फोन पे अगर आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ, तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो 2 डीडी में एक्सेप्ट करते हैं कि मान लो आपके पास 10 लाख का डीडी ऑलरेडी था तो आप लोगों ने वापस एक्स्ट्रा 4 लाख का बनवा दिया तो हो गया 14 लाख। ठीक है, तो वो आप कॉलेज से कंफर्म करोगे कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो आपको न्यू अलॉटेड कॉलेज है उसकी फीस कम है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उतनी जो बची हुई फीस है वो वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका फीस हड़प लिया जाएगा, तो वो वापस आ जाएगी। एक मिनट, आज मैंने सब्सक्राइब टू माय चैनल नहीं बोला ना, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। ये तो हम लोग यहाँ पे बात आ गई। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमें राउंड 1 में कॉलेज मिला, हम लोग राउंड 2 में अपग्रेड पे गए, लेकिन वो अपग्रेड नहीं हो पाया, तो अब राउंड 3 में क्या हम लोग वापस से अपग्रेड पे जा सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप लोग 100% अपग्रेड पे राउंड 3 में भी जा सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि ये है चॉइस फिलिंग वाली पेज। ठीक है, ये जो मैंने प्रिपेयर किया है, ये किया है, मतलब मैंने नहीं, मैंने लिया है, क्रेडिट टू सर। सो ये जो मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने ये दिखाया कि इस साल जो कॉलेजेस की कट ऑफ गई है वो रैंकिंग के हिसाब से क्या है। अब आप जो अपग्रेड करोगे और उसमें जो चॉइस फिलिंग करोगे, उसमें आप ये मत देखो कि इस साल किस कॉलेज की कट ऑफ क्या गई है, बिकॉज दिस कैन बी वेरी डिसेप्टिव। आई एम टेलिंग यू व्हाई। आप ये देखो, कहाँ गया हियर, प्रसाद की जो कट ऑफ गई है, रैंकिंग मान लो, वो नोएडा इंटरनेशनल से भी ऊपर गई है, वो मेयो से भी ऊपर गई है, इनफैक्ट वो ये सबसे भी ऊपर गई है, जबकि प्रसाद डजंट डिजर्व दिस स्पॉट। मैं लिटरली बोल रही हूँ, प्रसाद डजंट डिजर्व दिस स्पॉट कि इतना जो ऊपर गया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फीस। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे जो थे वो लास्ट में, इसकी फीस कम थी, बहुत अच्छे मार्क्स वाले, उन लोगों ने इसे एज अ ऑप्शन रख दिया था कि लास्ट में कि चलो डाल देते हैं, और इस बार का क्योटिक काउंसिलिंग की वजह से उन लोग को ये असाइन हो गया, वरना ये ऊपर नहीं जाता। तो ऐसा मत समझना कि अगर आप लोगों को नोएडा इंटरनेशनल मिला है, आप लोगों को मेयो मिला है, या फिर वेंकटेश मिला है, जय संगल, सरस्वती, मतलब सरस्वती तो लेकिन अगर आप लोगों को ये वाला कॉलेज, आप ये मत सोचो कि प्रसाद की जो कट ऑफ है वो हम लोग से ऊपर गई है, इसका मतलब ये बेटर कॉलेज है। नहीं, आप लोग इस वाले डिसेप्टिव वाले कट ऑफ लिस्ट में मत जाना। आप लोग खुद देखो कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे सच में कोई बेटर कॉलेज है कि नहीं, उनको अपग्रेड पे डालो, कट ऑफ की वजह से मत जाओ। अब ये जो वेंकटेश्वर वाला बच्चे हैं, या फिर जो अजय संगल वाले बच्चे हैं, फिर जो नोएडा इंटरनेशनल मेयो के बच्चे हैं, अब वो लोग ये सोचेंगे कि प्रसाद तो मेरे से ऊपर है, मैं इसको अपग्रेड पे डाल देता हूँ। ये गलती मत करना। ओके, एक बार रिसर्च करो कि किस कॉलेज में क्या इशू है, एंड देन फिर उसको डालो। या फिर मान लो कि बहुत सारे जो है, जैसे मैं खास करके ऊपर वाले के लिए बोल रही हूँ। ओके, मान लो किसी को हिंद बाराबंकी मिला है, ओके, लेकिन अब वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे से ऊपर तो यूनाइटेड है, तो क्या हम लोग यूनाइटेड को डाल दें? फिर से वो गलती मत करना। यूनाइटेड अभी मतलब थोड़ा न्यू है, एंड देन वहाँ की लोकेशन भी थोड़ी डेजर्टेड है। हालांकि वहाँ की एकेडमिक्स बहुत अच्छी है और उसका भी स्कोप बहुत अच्छा है कि वो आगे बहुत अच्छा करने वाला है, लेकिन आप उसको हिंद बाराबंकी के ऊपर नहीं रख सकते ना। इट्स जस्ट लाइक कि यू कैन नॉट कीप एम्स ऋषिकेश ऑन द एबव स्पॉट एज एम्स दिल्ली। ओके, तो सेम चीज वही है, जस्ट बिकॉज कि उसका ऊपर चला गया है, दैट डजंट मीन कि वो हिंद बाराबंकी से बेटर हो गया। तो अब जिनको हिंद बाराबंकी मिला है वो इस भावने में मत रहो कि यूनाइटेड की कट ऑफ ऊपर गई तो हम यूनाइटेड को ऊपर रख देते हैं, नहीं। इसलिए अपनी जो अपग्रेडेड प्रेफरेंस लिस्ट है उसको बहुत केयरफुली बनाओ, एंड राउंड 1 में जो गलती हुई है उसको राउंड 2 में रिपीट मत करो प्लीज। ओके, अब मैं आती हूँ बहुत ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगा अब, लेकिन मैं यहाँ पे बोल के आऊँ कि मुझे बहुत सारे डीएम आए, इसलिए मैं यहाँ पे खुल के बोल रही हूँ। मान लो जनरली जो बच्चे हैं वो प्रसाद के लिए परेशान है, एंड दूसरे जो है वो सरस्वती उन्नाव के लिए परेशान है, जिनको ये दोनों कॉलेज अलॉट हो गया है। अब वो राउंड 2 में कैसी चॉइस फिलिंग करेंगे, मैं उस पर एक आपको लाइन बोलती हूँ। देखो, आपको ये दोनों कॉलेज से पीछा छुड़ाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास आपके बजट में ये दोनों कॉलेज के अलावा जितने भी कॉलेज हैं, मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, जितने भी कॉलेज हैं सबको अपग्रेडेड लिस्ट में भरो, एक भी मत छोड़ो अपने बजट के। ये नहीं कि आपका बजट 1 CR नहीं और आपने नोएडा इंटरनेशनल भर दिया या शारदा भर दिया, नहीं, ये गलती मत करना। आपके बजट का जो भी कॉलेज है इन दोनों के अलावा वो सब फिल करो अपग्रेडेड लिस्ट में। ओके, तब आप लोगों का ये सबसे पीछा छूट सकता है थोड़ा। लेकिन जिनको ये पसंद है, जिनके घर के लोकेलिटी के पास है, जिनको कोई ऑप्शन नहीं बचा है एट द एंड कि हमें लेना ही पड़ेगा, नहीं आ सकता इससे बेटर कॉलेज, देन नो प्रॉब्लम। इट्स जस्ट स्पैन ऑफ 5.5 years, निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। यू विल गेट योर डिग्री एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, सो डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस कि मुझे ये मिल गया, मैं क्या करूँ।
life has a solution for everything. You go to the college, you will find a great solution, better solution. So please be hopeful. And मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि जिन लोगों को भी ये लास्ट के 3-4 मिले, प्लीज गो फॉर अपग्रेडेशन इफ यू डोंट लाइक इट. बाकी जिनको पसंद है देन इट्स वेल एंड गुड ना, प्रॉब्लम क्या है. एट द एंड आपको वहाँ 5 साल गुजारना है. अगर आपको पसंद है देन नो प्रॉब्लम, जस्ट बी देयर एंड बी हैप्पी एंड स्टडी एज वेल. ठीक है, ये तो हो गया. अब बाकी लोग अब यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे प्रेफरेंस लिस्ट का क्या, जो हम लोग अपग्रेडेशन में डालने वाले हैं फिर राउंड 2 में डालने वाले हैं. तो हाँ, मैंने उस पर वीडियो शूट कर लिया है, मैं वो ज़रूर डालूंगी. तो आप लोग वो भी देखना कि प्रेफरेंस लिस्ट अपग्रेडेशन में हम लोग कैसा बनाए कि हम लोग को बेटर कॉलेज मिल सके. ओके, सो आज के लिए इतना ही था. अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट इट. और अब तो स्टिकर्स, कॉमेंट्स एंड वो क्या क्या बोलते हैं, सुपर्स, वो सभी मेरे चैनल पे आ गया है. तो यू कैन शो द लव इन that way also. Thank you so much for watching. Bye bye.